दोस्तों इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इमेज के अंदर PHP के ज़रिए कोई टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास सेम यही चीज़ें हैं जो कि आप पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। ये हेडर और बाकी तमाम फंक्शन, सिर्फ हमें यहाँ पे अब एक फ़ंक्शन इस्तेमाल करना है इमेज स्ट्रिंग का। इमेज स्ट्रिंग का हमें फंक्शन इस्तेमाल करना है जो कि 6 आर्गूमेंट जो है वो लेता है। ठीक है, पहले आर्गूमेंट में तो हम यहाँ पे इमेज ही का नाम देंगे जो कि हमारे पास कैनवस है। उसके बाद दूसरा आर्गूमेंट जो है वो फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट का साइज़ यहाँ पे हम दे देते हैं, यहाँ फ़ॉन्ट का नाम आता है एक्चुअली। उसके बाद इसकी x की वैल्यू हम देते हैं 15, x to y 15 हो। ठीक है, उसके बाद टॉप टू बटम 30 हो, और उसके बाद इसमें लिखा हुआ क्या हो वो टेक्स्ट यहाँ पे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसका जो कलर होगा वो कलर यहाँ आ जाएगा, ब्लैक कलर। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा होगा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सेव करते हैं, रिफ्रेश करके देखें तो ये लिखा हुआ आ गया है वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मगर ये कट रहा है तो थोड़ा सा इसकी विड्थ जो है वो बढ़ा देते हैं, 150 कर देते हैं। ठीक है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपने ये देख लिया कि किस तरीके से हम इसके अंदर जो है वो इमेज बना सकते हैं। इसी इमेज को हम यहाँ पे सेव भी कर सकते हैं चाहें तो। यहाँ पे हम test.png पे इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ पे मेरे पास सेव भी हो गई इमेज। ये देखिए, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आई होप दोस्तों मैंने जो है इसमें जिस तरह आपसे वादा किया था PHP के इंट्रोडक्शन के अंदर ये तमाम चीज़ें सिखाने का, तो ये तमाम चीज़ें तकरीबन मैं सिखा चुका हूँ आपको, और ये तमाम चीज़ें कवर कर ली हैं। अब दोस्तों ये है कि बेहतरीन डेवलपर बनने के लिए और PHP का एक्सपर्ट या किसी भी लैंग्वेज का एक्सपर्ट बनने के लिए आपको जो है वो उसमें महारत हासिल करने के लिए मेहनत की, प्रैक्टिस की और रिसर्च की ज़रूरत है। तो अब आप अपने प्रोजेक्ट्स बनाइए और इसी तरीके से लोगों को सिखाइए। ठीक है, मैं इजाज़त चाहता हूँ, अब फिर किसी ट्यूटोरियल में आप लोगों से मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।